अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है सेकंड लास्ट पार्ट, इसके बाद फाइनल पार्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। और जिस तरीके की आप मेहनत देख रहे हो बाइक पे चल रही है, तो ये फुल्ली रिस्टोर हो रही है बाइक। वही चीज़ें आप मैं रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी फ्रंट लाइट थी, मैं इसको कलर कर रहा था पीछे से कलर इसलिए कर रहा था, इस पर जंग लग रहा था और वो मुझे सही नहीं लगा था। मैंने कहा इसका प्रॉपर हल करना है, क्योंकि बाइक अच्छी लगनी चाहिए और पायदार भी बनाए ताकि हम चलाएं भी। ये शो पीस के लिए हमें नहीं बनानी थी बाइक, हमें बनानी थी चलाने के लिए, कि हम कभी चलाएं भी, कि हफ्ते 2 हफ्ते में निकालें भी बाइक और रेगुलर भी चला सकें, ऐसी बनानी थी बाइक। तो ये स्टैनले की इसकी लाइट थी, जो कि एम्बोज हुआ हुआ होता है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि स्टैनले लिखा हुआ होता है, स्टैनले के इंडिकेटर होते हैं इसके। तो ये सब स्टैनले का आता था उस टाइम पे, होंडा यूज़ करता था। ये इसका मीटर है ओरिजिनल। इस पे जो थोड़ी फॉग जमी है, ये मैंने धोया था और नीचे से ये खुला हुआ है, तो हल्का हल्का सी स्टीम जम गई है इसके अंदर, वो क्लियर कर देंगे अभी हम। और इसको मैं टेप से पैक कर दूंगा अभी तो फ़िलहाल के लिए। फिर बाद में जब मैं वायरिंग का काम कराऊंगा इसमें, तो इस पर लाइटें वाइटें ऑन हो जाएंगी इस पार्ट में। तो वायरिंग का काम इस टाइम पे हम नहीं कराएंगे, वो हम बाद में कराएंगे, तो उसकी वीडियो अलहदा से कभी आएगी आगे जाके। तो ये है, मैंने जंग वंग अभी निकाला सारा इसका, बैठ के सारा घर में। मेरे पास कलर एट ए टाइम होता ही है, ब्लैक कलर तो होता ही होता है कभी ना कभी, तो वो मैंने मारा इस पर। और ये ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट आपको पता इतनी आसानी से जाएगा भी नहीं। अच्छा है कि थिक लाइन पड़ गई। ये इसका केस है, फ्रंट केस, इस पर भी लिखा होता है मेड इन जापान और एचवी, ये सारी निशानियाँ हैं इसकी। तो ये ब्लैक कलर में होता है और होता प्लास्टिक का है, लोहे वोहे का नहीं होता, ये प्लास्टिक का ही होता है, ये जेन्युइन। और इसमें ब्लैक कलर हुआ होता है। इस पर कलर मैंने इसलिए नहीं करवाया कि भाई इसकी जो लुक थी ना, वो हमें पुरानी रखनी थी, नई नहीं बनानी थी हमें। मतलब जो चमकती वमकती वाली नई होती है ना, जो लोग अभी आप एंड में देखोगे ना, आप बोलोगे भाई इसने बिल्कुल टाइट काम किया है। तो हमने इस पर ब्लैक कलर नहीं करवाया, इसको सादा ही रहने दिया, इसको कुछ भी नहीं करवाया। तो आप वाइट रो देख रहे हो, मैंने वाइट रो इस पर मार दिया था साइडों में, यहाँ पर भी, ताकि मैंने कहा जंग ना लगे, क्योंकि इसका केस जो है अंदर का फोकस वो लोहे का है। और फोकस उस टाइम पे इतना कोई ख़ास नहीं होता था, बस वो चमक बना देते थे। अभी तो फोकस में बहुत लाइनिंग वाइनिंग होती है, वो तो रोड पे फेंकता है। जब बारी आएगी दिखाने की लाइटिंग, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इस पर लाइट भी लगाऊंगा। ये इसका रबड़, ओरिजिनल रबड़ इसके साथ लगा हुआ था, तो वो मैंने लगा दिया। यूएचयू लगा दी मैंने रबड़ के साइडों में, ताकि भाई पक्का काम करना था हमें। खुदा ना खास्ता मैं लेके निकल गया, बारिश हो गई। वैसे तो मैं चलाऊँगा नहीं बारिश में इसको, तो उसके लिए भी मैंने पक्का काम किया है। ये इसका शीशा लगता है और शीशा काफ़ी भारी था, मैंने इसको साफ़ किया है, शैम्पू वगैरह से इसको साफ़ कर लिया था मैंने। और इसको फिर मैं लगा रहा हूँ, जो नया जैसा हो गया था बिल्कुल शीशा। और इसको लगाने का बड़ा नाजुक तरीका होता था उस टाइम पे। अभी तो ये है ना कि वो लोहे वोहे से फिट हो जाती थी। यहाँ वहाँ के जो मैंने खोला था गोल हांडी, ऐसे इसको हांडी बोलते हैं, गोल हांडी बोलते हैं इसको। तो ये इसको हल्का सा देखेंगे तो मैं लोहा से इसको टाइट कर रहा हूँ। ये पहले भी लोहे से ही टाइट था हल्का से, बस मैंने हल्का सा हटाया था तो ये खुल गया था। अब ये फिर मैं लोहा, और ये गलती नहीं करनी जो मैं कर रहा हूँ। ये जैसे मैं मारने लगा तो मुझे ना फ़ौरन याद आया, मैंने कहा नहीं यार, क्रैक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा तो अज़ाब हो जाएगा, फिर ये मिलेगा नहीं। फिर मैंने इसको फिर से मोड़ा, यहाँ से भी मोड़ा और एक जगह से और मोड़ा था हल्का सा, तो ये फिट बैठ गया, उसके बाद निकल नहीं रहा था। और फिर मैंने यूएचयू लगा दी, तो ये वाटरप्रूफ भी हो गया था, खुदा न खास्ता अगर पानी में चले जाए। ये इसका ऊपर से रिंग आ गया, रिंग में हल्का हल्का जंग था, वो जैसे निकल जाने वाला होता है, वो मैं निकाल दूंगा बाद में। तो जब आप एंड रिजल्ट देखोगे, आप इसको चमकता हुआ ही देखोगे इंशाल्लाह। ये पीछे से कुछ इस तरीके से हो गया, एक तो साफ़ सुथरा भी हो गया, पायदारी भी हो गई और ब्लैक कलर भी हो गया। तो आगे से देखो कितना चमक गया। अब जब इस पर लाइट लगेगी तो ये फोकस रोशन करेगा। अब रही बात इसके सलेंसर की, सलेंसर इसका अपना ओरिजिनल था होंडा का। मैं चाहता इसमें नया सलेंसर डाल देता, 1200-1500-2000 रुपये का नया आ जाता हैदराबादी, लेकिन वो मज़ा नहीं कराता जो पुराना सलेंसर था। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई विंटेज ही रखनी है और पुरानी चीज़ें ही इसकी अपनी इंस्टॉल करनी है। और ये काफ़ी भारी सलेंसर था, मैंने कहा नहीं यही लगाना है, क्योंकि भाई कराची है, यहाँ पे आराम से मिल जाता है ये वाला सलेंसर हैदराबादी न्यू। तो ये थोड़ा रिपेयर हुआ हुआ था नीचे से, यहाँ से नीचे से हुआ हुआ, जैसे आप देख रहे हो, ये ऊपर से नहीं नीचे से। और बैक साइड से जो फ्रंट सामने आने वाला, ये बैक साइड है, ये फ्रंट है, यहाँ से भी हल्का हल्का रिपेयर हुआ हुआ है। इसको मैं कराने वाला हूँ क्रूम। और लास्ट जो अभी इसके बाद जो पार्ट होगा, फाइनल पार्ट, उसमें मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाऊंगा। ये क्रूम पे जा रहा है अभी, तो ये मैं क्रूम पे लेके जा रहा हूँ, उसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट दिखेंगे।
ये है इसका मेन स्टैंड, जिसको डबल स्टैंड भी बोलते हैं। तो ये मैं लगाने वाला था, फिर ये मैंने निकाला ये ताकि मैं इस पर कलर कर सकूं। उसकी जगह मैंने लगा दिया था न्यू स्टैंड 70 का, वो 350-400 रुपये का था। और पिन भी फिर मैंने लगाई, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी बाइक उठा रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसी को रिस्टोर करना पड़ेगा, वो सही नहीं है। फिर मैंने ये भी उतार कर लाया, हॉर्न पट्टी भी इसकी अपनी थी ओरिजिनल 82 मॉडल की, वो भी मैं उतार कर लाया। मैंने सब घिसा, ये देखो इस तरीके की होती है 82 की। फिर ये भी मैंने उतारी। अब इसको मैं घिसने बैठा, तकरीबन मेरे 3-4 घंटे ये खा गया था। अभी हल्की हल्की सी आप देख रहे हो ये घिसाई की है। और ये कलर वही ब्लैक वाला, इस पर मैं मारूँगा ऑयल पेंट। ये मैं चाहता था भट्टी कलर पे भी दे सकता था, लेकिन मेरे पास कलर था, मैंने कहा घर पे कर लूँगा, खैर हो गई। भट्टी कलर दूंगा फिर वो टाइम लगा देंगे। ये देखो मैंने घिस दिया, घिसने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे यार। इसको मैंने दबा के घिसा है तो जाके ये शक्ल निकल के आई है। अब जो चीज़ लोहा खा गया जंग, वो तो खा गया, लेकिन काफ़ी भारी था यार ये, जो इसका मेन स्टैंड था ना उस टाइम पे। और यही लुक वाला अच्छा लगता है। जो 70 का मैंने लगाया लुक, वो मज़ा नहीं कराया। फिर मैंने ख़ुद ही लगाया ये वाला और वो वाला निकाल दिया। तो ये आप देखो, अभी मैं एंड में दिखाऊंगा, अभी ये ब्लैक कलर करके रख दूँगा। तो ये इस तरीके की इसकी हॉर्न पट्टियाँ मैंने अलग करके रख ली। ये सलेंसर पट्टी है, इसको भी हम ब्लैक कर देंगे, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इस पर भी खुदा न खास्ता का पानी वानी लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कराची की हालत, तो पानी वानी निकलता रहता है रोडों पे, लोग रोड पे फेंक देते हैं। और ये इसका अपना जेन्युइन बोल्ट है हॉर्न का, तो ये भी हम वापस लगा देंगे। और ये रस निकला है भाई बहुत सारा इन सब चीज़ों में से। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया कि ये रस निकला, और ये मैं फेंकने जा रहा था कचरे में। तो अभी हम इसको करते हैं साइड में। और ये देखो कलर होने चली गया, तो ये कलर करके मैंने रख दिए। अब आखिर में जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपको मैं फुल दिखा दूँगा। तो मिलते हैं लास्ट पार्ट में। और बाइक पूरी तैयार होने वाली है, बस ये लास्ट काम था, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। उसके बाद डू एंड आई है, और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।